प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रियंका और बच्चों, आज हम प्रभु के वचन से कुछ नया सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में एक राजा है और एक छोटा सा बच्चा है। तो ये बच्चा राजा साहब से मिलना चाहता है और जब भी ये बच्चा राजा साहब से मिलने के लिए दरबार के आसपास जाता है तो सिपाही इसे अंदर नहीं जाने देते हैं और ये बच्चा बड़ा ही उदास हो जाता है। और एक दिन वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और तभी एक अंकल उससे मिलने आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम क्यों इतने उदास हो? तो उस बच्चे ने बताया कि मैं इस तरह से राजा साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे राजा जी से मिलने नहीं देता। तो उन अंकल ने उस बच्चे से कहा, ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो और फिर हम दोनों राजा जी से मिलेंगे। तो बच्चों, इस बार जब वो बच्चा वो अंकल के साथ राज दरबार में जाता है तो सिपाही नहीं रोकते और वो बच्चा वो अंकल के साथ राज दरबार के अंदर जाता है। फिर वो राजा जी के पास जाता है और राजा जी से उसकी मुलाकात भी होती है, वो राजा साहब से बातें भी करता है। और इन सब के बाद उस बच्चे ने पूछा कि अंकल, आप कौन हैं? तो आपको पता है उन अंकल ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई एम जीसस, मैं यीशु मसीह हूँ। आई एम जीसस, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। तो बच्चों, इस कहानी में वो राजा पिता परमेश्वर हैं और वो बच्चा हम सब हैं और हम सब बिना यीशु मसीह के पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकते। तो बच्चों, हमारा असली घर पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में है और उस घर तक जाने का जो रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ। यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ। तो बच्चों, जो कुछ भी प्रभु यीशु कहता है वो सत्य है। जो भी उसके बातें हैं वो सत्य है। उसका हर वचन सत्य है। स्वर्ग से सिर्फ वही आया, प्रभु यीशु मसीह, और वही हमें स्वर्ग की बातें बताता है और वो सारी बातें सत्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और परमेश्वर नहीं, इसलिए वो सत्य है। परमेश्वर तक पहुंचने का दूसरा कोई मार्ग नहीं, इसलिए वो मार्ग है। और उसने कहा कि जीवन मैं हूँ। तो बच्चों, यीशु ही है जो हमें अनंत जीवन देता है। सिर्फ वो यीशु मसीह ही है जो इस शरीर को त्यागने के बाद हमें इटर्नल लाइफ यानी कि अनंत जीवन देता है। इसलिए यीशु ने कहा जीवन मैं हूँ। तो बच्चों, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 जॉन 14 में वर्स 6 में ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. तो बच्चों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए उसने हमें खुद तक पहुंचने का वो मार्ग बताया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और चूँकि वो सत्य है, इसलिए उसे सत्य जानकर हमें ग्रहण करना होगा। उसी ने हम सब के नथनों में जीवन का श्वास फूंका और अब अनंत जीवन भी उसी के द्वारा है। एक वही है जो हमें दूसरी मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन दे सकता है। तो बच्चों, हमारा असली घर पिता परमेश्वर के पास है स्वर्ग में और उस घर तक जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें उद्धार की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। उद्धार, सैल्वेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगकर मन फिराते हैं कि दोबारा पाप नहीं करेंगे और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हम दूसरी मृत्यु से बच सकें।
वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। जब हम ये विश्वास करते हैं, ये विश्वास करके अपने आप को उसके हाथों में हम सौंप देते हैं, संपूर्ण रीति से अपने आप को हम उसके सामने समर्पित कर देते हैं, तो हम उद्धार की गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो गाड़ी यीशु के रास्ते पर दौड़ने लगती है और हम अनंत जीवन यीशु के साथ पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम यीशु मसीह के अलावा नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो सके और जिससे हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकें। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसी वक्त मनुष्य का इन परमेश्वर के साथ वो संबंध टूट गया था और पूरी संपूर्ण मनुष्य जाति में मृत्यु का फल आ गया। और फिर इसी मृत्यु से, इस दूसरी मृत्यु से हमें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक इंतज़ाम किया। परमेश्वर के मुंह से निकला वो वचन देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया मनुष्य बनकर और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम सब उस पर जब विश्वास करें तो दूसरी मृत्यु से बचें और अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 वर्ष 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आत्मिक रूप से आशीषित हुए होंगे। आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे महान प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करती हूँ। मेरे जो कोई भी छोटे बच्चे इन वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आज बहुतायत से आत्मिक रूप से यीशु के नाम में आशीषित हों। यीशु के नाम में आमीन। तो बच्चों, मिलते हैं फिर से प्रभु के वचन के साथ। तब तक के लिए यीशु के नाम में शालोम। जय मसीह की।